1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन के हर एक कष्ट से तुरंत ही मुक्ति मिल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी का ऐसा विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है कि न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगती है बल्कि आपका पूरा घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नया साल अब बस शुरू होने ही वाला है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और इस बार नया साल गुरुवार के दिन पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा अद्भुत समय पूरे 152 वर्षों के बाद आया है। दोस्तों, इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सतलज योग, सर्वथा सिद्धि योग जैसे न केवल 2-3 बल्कि पूरे 7 प्रकार के अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। अगर मैं वेद पुराणों की बात करूं तो इस दिन वेद पुराणों के अनुसार कुछ विशेष पौधों की जड़ों का उल्लेख मिलता है। अगर इन पौधों की जड़ों में से किसी भी एक पौधे की जड़ को आप धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में विस्तार से बताने वाली हूं, तो सिर्फ उस जड़ को धारण करने मात्र से ही पूरे साल आने वाली परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से आप साफ तौर पर बच सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देंगी। अगर आप साल के पहले ही दिन, जो कि गुरुवार को पड़ रहा है, इन पौधों की जड़ों में से किसी एक की जड़ को धारण कर लेते हैं तो मान के चलिए तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार इस जड़ को धारण करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का ऐसा विशेष आशीर्वाद और वरदान आपको प्राप्त हो जाता है कि उसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगती है बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन लगातार बना रहता है। साल 2026 आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनका साल 2021, 2022, 2023 या 24 या 25 इनमें से कोई भी एक साल खराब रहा हो तो मान के चलिए आपको यह जड़ जरूर धारण करनी चाहिए ताकि साल 2026 आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल सुरक्षित रहे और यह साल आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो। यानी कि यह साल न केवल आपके लिए धन की वर्षा लेकर आए बल्कि आपके जीवन के हर प्रकार के कष्ट और समस्याओं को भी दूर कर दे ताकि आप दिन दुगुनी और रात चुगुनी तरक्की कर सके। अगर आपने सिर्फ मात्र यह एक उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपका भाग्य आपको 7वें आसमान तक लेकर जा सकता है। आपके राहु और केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य अत्यंत प्रबल हो जाएगा। नवग्रहों में जो परेशानियां आपके जीवन में खड़ी हो रही थी वे इसके बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। पूरे साल आपके घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके अंदर निर्णय लेने की एक नई क्षमता विकसित हो जाएगी। आप जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय आपको केवल और केवल फायदा ही पहुंचाएगा। इस तरह के निर्णय आप ले पाएंगे जो आपके जीवन को सफलता, धन और खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में लगभग हर एक व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि पीपल की पूजा करनी ही चाहिए? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीपल कोई साधारण पेड़ नहीं है बल्कि यह एक देव वृक्ष माना जाता है। वट सावित्री का जो पावन व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं और बहनें होती हैं वे सभी पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि दोस्तों पीपल वृक्ष के अंदर केवल वनस्पति ही नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है और इन्हीं शक्तियों के कारण सिर्फ इसकी पूजा करने के मात्र से ही व्यक्ति को बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यह भी मानना है कि अगर आप महंगे महंगे रत्न पहनने के बजाय इन पवित्र पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी से 1 जनवरी के दिन एक विशेष रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन पवित्र पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। सबसे पहली जो जड़ है वह है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर लाइएगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा माना जाता है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूपों का वास माना गया है। अब आपको क्या करना है, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि आगे मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस तावीज को सही तरीके से कैसे धारण करना है। देखिए दोस्तों, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप सदाबहार के पौधे की एक ताजी जड़ लेकर आइए।
अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा पहले से ही लगा हुआ है तो आप वहीं से भी इसकी जड़ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे दोस्तों, जो जड़ आप ले वह बहुत ताजी होनी चाहिए। यह ताजी का मतलब यह है कि सदाबहार के जो छोटे पौधे होते हैं उसी छोटे पौधे की जड़ आपको लेनी है। अब इस जड़ को लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाइए, जहां पर आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति, तस्वीर या कलश रखा हुआ है। वहीं आप शांत मन से बैठ जाइए। सबसे पहले दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला लीजिए। इसके बाद इस सदाबहार की जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लीजिए। अब इस पवित्र जड़ को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 बार जप कीजिए। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी को 11 का अंक बहुत प्रिय होता है। माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस जड़ को आपको सीधे ऐसे नहीं पहनना, इस जड़ को आपको तावीज में रखकर ही धारण करना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि तावीज केवल चांदी या तांबे का ही होना चाहिए। इस जड़ को आपको शाम के समय धारण करना है, इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद पूरे साल भर आपके ऊपर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। इसके साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर लिखिएगा, ताकि 1 जनवरी के दिन अगर आपकी राशि के अनुसार कोई अलग से उपाय बनता है तो वह मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। अब दोस्तों दूसरी जो जड़ है लिस्ट में वह मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन और एक रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल भागवत पाठ को तुरंत जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया तो दोस्तों पूरे साल आप बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता रहता है। अगर आपके परिवार में भी कुछ ऐसा ही है कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता ही है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा भी होता है जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो जाती है। आप बार बार इलाज करवाते हैं, पूरी तरह से थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा होता। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या या इस तरह की कोई नकारात्मक क्रिया करवा रखी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो फिर ऐसा कोई भी इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अब ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। साल का पहला दिन जो कि इस बार गुरुवार के दिन पड़ने वाला है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़ सहित यानी पूरा का पूरा पौधा ही अपने घर पर लेकर आना है। अब इस पौधे की जड़ को आप गंगा जल से बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। इसके बाद पूरे दिन में कभी भी समय निकालकर आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए। वहां शिवलिंग पर आपको पूरे श्रद्धा भाव से एक लोटा जल चढ़ाना है और साथ ही इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग के सामने शांति से रख देना है। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो पूरी सच्चाई के साथ भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। आपकी जो भी बीमारी है, आपके परिवार की जो भी परेशानी है, सब कुछ भोलेनाथ को बता दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक चांदी का तावीज लेना है और उसी तावीज के अंदर लटजीरा की वही जड़ रखनी है और वही मंदिर में ही आपको उस तावीज को धारण कर लेना है। सिर्फ इतना सा उपाय करने मात्र से आप मान लीजिए कि आपको कभी भी कोई बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी भी आपके ऊपर कोई काला जादू, कोई काली विद्या, कोई गलत विद्या या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी कभी हावी नहीं हो पाएगी। अब तीसरी और सबसे खास जड़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। भगवान गणेश को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय होती है वो है दूर्वा घास। तो आपको थोड़ी सी दूर्वा को भी धारण करना है। लेकिन अब सवाल है दोस्तों कि दूर्वा घास को किस तरीके से धारण करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी ताजी दूब लेकर आनी है। उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी गणेश मंदिर में जाएं और वहां दूब और हल्दी भगवान गणेश को अर्पित कर दे। अगर संभव हो तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं, और अगर माला बनाना संभव ना हो
तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर भगवान गणेश को समर्पित कर दे। इसके बाद उसी दूब और उसी हल्दी को आपको धारण करना है। आप तांबे या चांदी इन दोनों में से किसी भी एक धातु का तावीज बनाकर उसके अंदर रखकर इसे धारण कर सकते हैं। पूरे साल दोस्तों आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और बुद्धि नहीं है तो वह पैसा पूरी तरह से आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही फैसला लेना आना चाहिए, तभी आप अपने हक में सही निर्णय ले पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक के घर में पहले से ही मौजूद होती है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता ही है और आप सभी को पता है कि यह सबसे ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती हैं। इसलिए दोस्तों तुलसी का महत्व हमारे धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ लेनी है और दोस्तों इस तुलसी की जड़ को आप धारण भी कर सकते हैं। अब इसे धारण करने से क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाली व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कर लीजिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है जिनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। दोस्तों अगर आप पूरे साल कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है और आपकी बातें सकारात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही, तो भी आप इस तुलसी की जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी यह वाली जो जड़ है और साथ ही साथ जो दूब वाली जड़ आपको मैंने पहले बताई, वे दोनों ही व्यापार के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यह उपाय आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने में सहायक बताया गया है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही विशेष दिन के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन इस पेड़ को छूकर चले जाना है। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों ऐसा कहा गया है इस उपाय को करने से आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बन सकते हैं। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती हुई आपको नजर आने लगेगी। दोस्तों इस वीडियो को मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपने फायदे के लिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा बिना इसे फास्ट किए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ 1 दिन के इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपकी जन्म जन्मांतर की परेशानियां यानी कि गरीबी, पैसों की कमी, कष्ट, समस्याएं और जो भी आपकी बीमारियां हैं उन सभी से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2026 का पहला दिन गुरुवार को पड़ा है और गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। अब साल 2026 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में आपको सिर्फ इस दिन का खास पेड़ को छूकर आ जाना है। ऐसा करने से मात्र भगवान बृहस्पति का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 वर्षों से जो भी कष्ट चले आ रहे हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका 2025, 2024, 2023 या 2022 इनमें से किसी भी साल में क्या आप परेशान रहे हैं? चाहे वह परेशानी शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक कष्ट रहे हो, पति पत्नी के बीच कलेश हो, व्यापार में नुकसान हो या नौकरी से जुड़ी कोई समस्या रही हो। अगर आप पिछले 4-5 सालों के अंदर किसी भी एक साल परेशान रहे हो तो दोस्तों इस पेड़ को आपने नए साल के दिन जरूर छू कर आना है। मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने यह उपाय सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लिया तो आपका नया साल 2026 पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। मेरी आपसे बार बार यही विनती रहती है कि अगर आपने यह उपाय सिर्फ 1 दिन कर लिया और इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके जन्म जन्मांतर की परेशानियां, गरीबी, कष्ट और समस्याएं सबसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी।
दोस्तों इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद आपकी पैसे और धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके घर में पैसों की बरकत होगी। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वह व्यक्ति बिना आपके मांगे ही खुद ब खुद आपके पास आकर आपको पैसा लौटा जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह साल आपके लिए धन के मामले में बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। बस शर्त यही है कि आप इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में करें, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाली हूँ। आज मैं आपको कुल 5 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगी जिनमें से अगर आप नए साल के दिन किसी भी एक जड़ को सिर्फ छूकर आ जाते हैं तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी समय समाप्त हो जाएगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा, आपके जीवन में पैसा आएगा, वह टिकेगा और उसमें निरंतर वृद्धि भी होगी। धन से जुड़ी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना सा उपाय करने से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों अगर हम पुराने समय की बात करें तो पहले ऐसा हुआ करता था कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता तो उसे डॉक्टरों के पास लेकर नहीं जाया करते थे, या तो वैद्य होते थे या फिर पेड़ पौधों से मिलने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता था। इन जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसी कारण पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है, यानी पीपल का वृक्ष वृक्षों का राजा माना जाता है। दोस्तों पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास माना जाता है। इसलिए नए साल के दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल अवश्य लीजिए। घर के पास या आसपास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर आपको उसमें 1 लोटा जल अर्पित करना है। श्रद्धा भाव से उसको अर्पित जरूर करें। इसके बाद आपको उस वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करनी है। दोस्तों 11 का अंक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को ही बहुत प्रिय होता है। परिक्रमा लगाते समय आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार आप भगवान विष्णु के बीज मंत्र का निरंतर जप कर सकते हैं। इसके बाद आप शांत मन से अपने घर को वापस चले जाइए। दोस्तों सिर्फ इतना सा उपाय करने से अगर आप साल के पहले दिन पीपल के वृक्ष को छूकर कर लेते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही, साथ ही धन आने के कई नए रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से बढ़ेगा। जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी, फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके जीवन में धन से जुड़े जो भी निर्णय होंगे उनमें आप हर बार अपने ही फायदे का निर्णय ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो आप ये काम जरूर करें। अगर आप एक सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अब जो दूसरा पौधा मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर परिवार में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कभी कोई छोटी बीमारी कभी बड़ी बीमारी, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार रोग मुक्त रहे, घर में हमेशा स्वच्छता बनी रहे, तो दोस्तों इस साल यानी साल 2026 के पहले ही दिन आपको इस पेड़ को जरूर स्पर्श करके आना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं, निरोगी रहने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं महादेव की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपको साल के पहले दिन करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल या गंगा जल भर के ले जाइए और किसी भी बेल वृक्ष के पास पहुंच जाइए। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर में आसानी से मिल जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है बेल वृक्ष के हर एक पत्ते में महादेव का वास होता है, इसके तने में माता पार्वती का वास और इसकी जड़ों में स्वर्ग का वास माना जाता है। आपने बस 1 जनवरी 2026 के दिन किसी भी बेल वृक्ष के पास जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना है
और उसके बाद भगवान शिव के बीज मंत्र का 108 बार जप करना है, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव को 108 की संख्या अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र को आपको 108 बार जप करना है। साल 2026 के पहले दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस उपाय के बाद राहु केतु का साथ भी आपको मिलने लगेगा। नवग्रहों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अब अगला वृक्ष जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर शनि की दशा, शनि की 7.5, मंगल दोष या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष चल रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये दोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार पीड़ा, कष्ट और परेशानियां बनी हुई हैं, पिछले कुछ साल पूरी तरह बर्बाद जैसे निकल गए या आप हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों साल 2026 के पहले ही दिन आपको कड़ी पत्ते के वृक्ष को स्पर्श करके आना है। शास्त्रों में बताया गया है कड़ी पत्ते के वृक्ष में भगवान शनिदेव का वास होता है। इस वृक्ष में अनेक दिव्य शक्तियां विद्यमान होती हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह से जुड़ी समस्या चल रही है तो दोस्तों उससे मुक्ति पाने के लिए साल के पहले दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। अब दोस्तों चौथा पौधा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपकी हर प्रकार की परेशानी को दूर करने वाला है। जैसे नौकरी की समस्या, सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक जाना, दिन रात मेहनत करना लेकिन 1-2 नंबर से रह जाना, या व्यापार ठप पड़ जाना, मेहनत बहुत लेकिन बढ़ोतरी नहीं। अगर आप ऑफिस वर्कर है और प्रमोशन में रुकावट आ रही है, या पारिवारिक समस्याएं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, किराए के मकान में परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों साल 2026 के पहले दिन आपको आंवले के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आना है। आंवले का वृक्ष मनोकामना पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय से आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपने साल के पहले दिन यह उपाय कर लिया तो दोस्तों आपको हर क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अंतिम वृक्ष के बारे में जान लीजिए। अगर कोई माता पिता बनना चाहते हैं और वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, घर में हमेशा कलेश बना रहता है, शांति नहीं है, पिछले 4-5 सालों से स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, तो दोस्तों साल 2026 के पहले दिन आपको अशोक के वृक्ष को एक बार स्पर्श करना है और वहां घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप देखेंगे कि साल 2026 आपके लिए हर तरह से सिद्ध होगा। मानसिक रूप से भी आप हमेशा प्रसन्न और शांत रहेंगे। दोस्तों मैंने आपको पूरे 5 वृक्ष बताए हैं। आप सभी अपनी समस्या के अनुसार चाहे तो सभी को स्पर्श करें या फिर 1-2 वृक्ष भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और संतुष्टि भी मिली होगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल भागवत पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। हमारा लक्ष्य है 10 लाख सनातनी परिवार बनना। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम। नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।